तो आज पूरे भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि समय पर खाना नहीं ग्रहण करते और कई ऐसी गृहिणी हैं यानी कि हाउस वाइफ हैं जो कि खाना तो अपने बच्चे को खिला देते हैं, अपने पति को लेके चले जाते हैं और वो अपना नाश्ता भी लेके चले जाते हैं, लेकिन पत्नी खुद खाना समय पर नहीं खाती, जिस कारण से लगभग भारत में लगभग 80% महिला मोटापे से परेशान है और जिस कारण से थायराइड तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ मोटापा बढ़ने के कारण कई सारी परेशानियां जो है आपके साथ आ जाती हैं। आपके शरीर में जैसे ही मोटापा बढ़ता है आपके खून मीठा हो जाता है और खून मीठा होने के कारण ही आपके कई सारे बीमारियों का शिकार बन जाता है। तो किन बात यह आता है कि ये मोटापा आ कैसे रहा है। तो देखिए, ये मोटापा एक ही कारण से आ रहा है, वो है पूजा करने से। अब ये बात आप कहेंगे कि पूजा करने से मोटापा कैसे आ रहा है। तो देखिए, पूजा करने से मोटापा आने का मेन कारण ये है कि लोग पूजा करने के लिए पहले तो हर घर में एक ही बात कॉमन होता है कि पहले लोग उठते हैं, झाड़ू पोछा मारते हैं, झाड़ू पोछा मारने के बाद वो किचन में खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद सारा काम करने के बाद फिर वो कपड़े धोना और महिलाएं नहाना स्टार्ट करती है और ये सब करते करते उनको 12 या 1 बज जाते हैं। साथ ही साथ जैसे ही 12 या 1 बजता है उसके बाद वो मुंह धोना स्टार्ट करते हैं, अपने कुछ काम को भी करते हैं और वो लगभग 2 से 3 बजे हर महिला खाना खाती है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि सुबह का नाश्ता नहीं करने से सबसे कड़वा सच यही है कि सुबह का जब नाश्ता आप नहीं करते हैं तो आपका मोटापा आना तय है। जी हाँ, अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं तो मोटापा आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अपने भगवान को फिर ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि भगवान हम तो इतना पूजा करते हैं और आप हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। हर घर में ये कंडीशन देखने को मिल रहा है। घर पूरे दुनिया में देखा जाए तो ऐसी कई महिलाएं हैं जो कि पूजा पाठ के चक्कर में अपने खाने को कम कर देते हैं, टहलना कम कर देते हैं, परेशानी ज़्यादा उठा लेते हैं और टेंशन से परेशान रहते हैं। और कई सारे टेंशन और परेशानियों के कारण आज हर घर में लेडीज़ मोटापे का शिकार है। तो इसका उपाय एक ही है कि हर लेडीज़ को एक काम करना होगा कि डेली लगभग 9 से 10 बजते सारा काम कर लेना होगा। 9 से 10 बजे तक काम करने के साथ साथ आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि नाश्ता पहले ज़रूरी है, फिर आप पूरा दिन जो भी कर लें। तो पूजा जल्दी कर लें, खाना को भी बना लें, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, जिस कारण से जल्दी उठने के कारण आप हर काम को समय पर कर पाएंगे। जल्दी उठिए, काम जल्दी करिए, जो इम्पोर्टेंट है खाना बनाना, झाड़ू मारना इम्पोर्टेंट पहले करिए और पहले पूजा करके अगर पूजा करना है तो पूजा कर लीजिए, लेकिन नाश्ता सबसे पहले करिए और फिर 12 से 1 बजे तक थोड़ा खाना खा लें। खाने के बाद जो करना करिए और फिर शाम को या रात को आप नाश्ता खाना जो भी ये कर सकते हैं। तो हर महिला को ये परेशानी देखने को मिल रहा है। आज लगभग सबसे ज़्यादा जो परेशानी में है वो हिंदू धर्म है। उसका कारण हमारे पूरे भारत की महिलाएं हैं और पूरे भारत की महिलाएं लगभग पूजा पाठ पे घोर ध्यान देते हैं, खास करके बिहार के महिला, यूपी की महिला हो गए, जितने भी महिला हैं। तो कि हमें समय पर खाना होगा और पूजा को ध्यान रखते हुए सब कुछ करें, लेकिन हर बात को ध्यान रखते हुए काम तो करना ही होगा। भारत में लगभग 24% से 54% महिला कुपोषित है, जबकि प्रारंभिक नवजात शिशु में और यहाँ पर पोषण की सबसे ज़्यादा कमी हो जा रहा है। हर महिला को एक परेशानी है कि वो पचने की भी दिक्कत होता है और ये पचने की दिक्कत कहीं ना कहीं उनकी खुद की परेशानी है। तो हर घर में एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि समय पर खाइए, साथ ही साथ समय पर सुबह टहले भी और अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपने बॉडी का ख्याल खुद नहीं रख सकते हैं तो आपका पति, आपका परिवार, आपकी दुनिया और आपके मर जाने के बाद कोई आपका ख्याल नहीं रखने वाला। तो जीवन में अगर अपने शरीर को अगर आप सही नहीं रख पाते हैं तो वो सबसे बड़ा गलती सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो हर घर में कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू आ रहा है और अपने तबीयत का ख्याल वो खुद नहीं रख पाता है तो वो कहीं ना कहीं उसी की गलती मानी जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप मर गए या अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपका परिवार भी आपके साथ नहीं रहेगा, वो भी आपको जला देगा और कहानी खत्म। लोग 6 महीने साल भर आपको याद रखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप कहाँ गए किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यही कहेंगे कि फिट रहें, बढ़िया रहें, शानदार रहें, स्वस्थ रहें और जीवन को मस्त बनाए रखें, क्योंकि भगवान भी यही कहता है कि अगर आपका शरीर है तभी आप पूजा करिएगा, वरना भगवान को भी आप पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा से आपका कुछ होना जाना
है नहीं। तो अपने बॉडी का ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक और अच्छी बातें, एक नया खबर, नया तरीके और नए बातों को लेकर। तो जय हिंद, जय भारत।